बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दोपहर 1 बजे लिबर्टी से खान साहब खुद मजदूर डे के ऊपर आइन की बहाली के लिए जो हमारी जिद्दोजहद है उसके लिए हमने एक रैली का इनेकाद किया है, जो कि आपको रूटीन तो सारी पता है कि जी इंशाल्लाह वो पूरे 1 बजे शुरू होगी लिबर्टी से और नासिर बाग तक जाएगी, जिसमें सारी जो पार्टी की आदत है, जो कारकुनान है, वो इंशाल्लाह पैदल मार्च करते हुए वहां तक पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में लीड करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब और पेशावर से परवेज खटक साहब। आइन की आज जो मजदूरों का दिन ही क्यों खान साहब ने रैली के लिए इसका इंतखाब किया, तो मैं बताती चलूं कि आइन की बहाली डायरेक्ट लिंक करती है मजदूरों के राइट्स के साथ, और ये जो हमारी जिद्दोजहद है जिसको हम हकीकी आज़ादी कहते हैं, इसका मतलब ही ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा तबका है जिसको हम सिसिलियन माफिया भी कहते हैं, जो अपने आप को कानून से बालातर समझता है, लेकिन एक आम आदमी या पिसा हुआ तबका या मजदूर, उनको उनके बुनियादी हकूक भी जब आइन और कानून के मुताबिक नहीं मिलते, तो फिर ये जो तबकाती तकसीम है उस पाकिस्तान में जिस तेजी से बढ़ी है उसका फिर अंजाम यही होता है। तो आइन की बहाली सबसे ज्यादा अगर किसी को बेनिफिट करती है तो वो मजदूर तबके से लेके जो लोअर मिडिल क्लास एंड देन जो गरीब तबका है उनको। और सबसे जो अलमिये वाली बात है वो ये कि पाकिस्तान के अंदर सबके राइट्स हैं सिवाय मजदूर के। यहां पे जो एक फकीर है, बेगर है, उसको भी हम भीख भी दे देते हैं, मस्कीन को मिल जाती है, ज़कात भी मिल जाती है, लेकिन मजदूर ऐसा बदकिस्मत तबका है जिनको उनके पूरे वेजेस भी नहीं मिलते। ऑल दो कवानीन बने हुए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का एक दरीना प्रॉब्लम है कि जी आइन और कानून मौजूद है लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे हकायक हैं जिनको हमारा कोई बदतरीन सियासी मुखालिफ भी नहीं झुटला सकता। जो इमरान खान साहब की रजीम में सबसे ज्यादा अगर किसी तबके को फायदा हुआ तो वो हमारा मजदूर था। मसलन जो पिछला, जब हमारी हुकूमत खत्म होने से पहले का जो साल था, उसमें जो कॉरपोरेट इंडस्ट्री थी उसने तकरीबन कोई 1000 बिलियन का उनको जो प्रॉफिट आमदन में इजाफा हुआ। फिर जो हाउसिंग इंडस्ट्री थी, आईटी इंडस्ट्री थी, ऑटो इंडस्ट्री थी, उसमें बूम की वजह से वो अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे थी, जिसकी वजह से जो मजदूर था उसकी जो आमदन में इजाफा हुआ वो तकरीबन 60% ज्यादा आमदन हुई। फिर जिसमें सबसे ज्यादा हमारे खान साहब को मजाक का निशाना बनाया गया वो था हमारा एहसास प्रोग्राम। एहसास प्रोग्राम की अम्ब्रेला के नीचे जो पिसा हुआ मजदूर, वो जो सारा दिन मजदूरी करता था और फिर फुटपाथ के ऊपर सोता था शदीद सर्द रातों में और गर्मी के अंदर, और फिर जितनी पोल्यूशन है हमारे शहर के अंदर जिससे उसकी हेल्थ एंड लाइफ दोनों को खतरा। सो जो पनाहगाहें बनी उसमें क्वालिटी फूड को इंश्योर करने के लिए खान साहब खुद जाते थे, उनके साथ बैठ के खाना खाने का मतलब ये होता था। और वो फिर जाहिर है जब एक प्राइम मिनिस्टर और पार्टी का लीडर चेयरमैन खुद गया है तो ऑफ कोर्स हर मिनिस्टर को, हर एमपीए को भी जाना पड़ता था अपने अपने इलाके में जो पनाहगाहें थी, तो उससे चेक एंड बैलेंस और जो फूड क्वालिटी थी, सफाई सुथराई का जो सर्विसेज थी, या वैसे किसी के साथ कोई वहाँ पे इस्तेहसाल तो नहीं हो रहा, तो वो इंश्योर हुआ। फिर उसके बाद जो हमने जो एहसास प्रोग्राम की सबसे ज़्यादा खूबसूरती थी मेरिटोक्रेसी, कि मेरिट के ऊपर जो पाकिस्तान के, पंजाब केपी के नहीं, पाकिस्तान के जो गरीब तरीन अजला थे उनका इंतखाब और वहाँ पे रिसोर्सेज को पहुँचाना, जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी अगर कोई 2 सूबे थे तो वो थे सिंध और बलूचिस्तान। और फिर एहसास प्रोग्राम ने सबसे ज़्यादा इस तबके को बेनिफिट किया। फिर हमारा जो हेल्थ कार्ड था, अभी यकीन माने जब हेल्थ कार्ड था तो हमें भी, हम जैसों को भी रिलीफ कैसे था, आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू।
हमारे से रिलेटेड बहुत से लोग हैं, जिसमें हमारा घरेलू मुलाजमीन से लेके हमारी जो इंडस्ट्री है या बिजनेस है, कारोबार है, वहाँ तो फिर हमने उनको हेल्थ इंश्योरेंस दी हुई थी। फिर जो मीडिया से रिलेटेड मिलने मिलाने वाले हमारे जो सर्कल में सियासी वर्कर्स, किसी के घर में कोई ऐसी बीमारी आती थी जिस टर्न डलना है, ये वो सबसे पहले ज़ाहिर है वो हमें देखते हैं। आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस के सबसे ज़्यादा रिलीफ हमें मिला कि हमें कोई हेल्प के लिए बंदा नहीं मिलता था कि 10 लाख रुपए तो अगले सब उनके आईडी कार्ड में मौजूद थे। कभी मुझसे जिन दिनों हेल्थ कार्ड था, कभी किसी ने इलाज मुआवजे के लिए किसी की सर्जरी होनी है या कोई बेवा है या कुछ है, कभी हमारे पास कोई नहीं आया। इतनी बड़ी हेल्प, इतना बड़ा सुख, इतना बड़ा पीस ऑफ माइंड जो हेल्थ कार्ड की शक्ल में खान साहब ने पूरी टोटल पॉपुलेशन को दिया। हमारी जिस सूबे में हमारी हुकूमत नहीं थी, अनफॉर्चुनेटली सिंध, उसमें हम नहीं कर सके, बाकी तमाम जगहों पे। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज कुछ लोग एतराज़ उठा रहे हैं कि जी देखें ये तो सियासी रैली है, आइन की बहाली के लिए, तो मज़दूर को उसका क्या फ़ायदा। तो उन कम अक्लों को, उन सियासी नाबल्द लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि रैली वही सियासी नहीं होती जिसमें अब्बा जी को बाहर से मुल्क के अंदर लेके आना हो, NRO लेना हो, मुकदमात अपने माफ़ कराने हो, या अपनी लूटी हुई दौलत को हलाल डिक्लेयर कराना हो, ऐसी लेजिस्लेशन कराना हो जिसमें आपको लाइसेंस मिल जाए करप्शन का। अगर हमने विमेंस डे पे, मजदूर डे पे सियासी जमातों ने एक्टिविटी नहीं करनी, तो फिर उनकी सियासत है किस तबके के लिए, है क्यों। इससे बेहतर दिन हो ही नहीं सकता आइन की बहाली के लिए जद्दोजहद करने का, क्योंकि आइन की कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ डायरेक्ट जिसको हिट करता है वो सिसिलियन माफिया है, और जिसको बेनिफिट करता है वो हमारा वो तबका है कि जो एक बकरी चोरी पे, मोबाइल फ़ोन की स्नैचिंग पे तो अंदर जेल में गलता सड़ता है, लेकिन जब वो इस मुल्क के ख़जाने के ऊपर अनलिमिटेड डाका डालता है, जितनी बड़ी मर्जी करप्शन करता है, तो उसको सेफ एग्जिट भी मिलता है। 50 रुपए के एफिडेविट पे उसको लंदन भी भेजा जाता है और उसको बुलाया भी नहीं जाता, और उन लोगों के ऊपर कंटेम्प्ट भी नहीं लगती, चाहे भले जितने मर्जी टॉक शोज़ में, जलसों पे, स्क्रीन्स के ऊपर जजेस की, जर्नैलों की तस्वीरें लगाएं, उनको ओए तोए करें, उनकी वीडियोज़ की उनको धमकियाँ दें। तो मजदूर डे के ऊपर आज के दिन का इंतखाब कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली के लिए ये रिलेट करता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आम आदमी को इंसाफ देने के लिए अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेगी, अपने मजदूर भाइयों के साथ खड़ी है। और मैं ये वादा करती हूँ कि खान साहब का ये वादा है, अहद है, जो कि हर दिन वो आपको पता है आजकल इंटरैक्टिव सेशंस कर रहे हैं, जो उनकी इंटरेक्शन है उसमें वो बता रहे हैं कि आने के बाद नंबर 1 हमारी प्रायोरिटी हमारा ये तबका, जिसमें एहसास प्रोग्राम को हम बड़े लेवल पे, बड़े क्वांटम पे इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे, शुरू करेंगे। पनागाहें, कोई भूखा ना सोए, लंगर खाने, इनका हम बढ़ाएंगे। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान में बैठे बिठाए 1 साल का जो रजीम चेंज ऑपरेशन था, उसके पेश नज़र हमारे मुल्क में करोड़ों की तादाद में लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए हैं। मिडिल क्लास ख़त्म हो गई है, इंडस्ट्रियलिस्ट तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, उसकी इंडस्ट्री बंद हो गई है। एक ज़माना था हमारे दौर में आफ्टर कोविड, आपको याद होगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में लेबर मिलने को नाम को नहीं थी, लोगों के पास काम पकड़ने को नहीं था। 60% तक लोगों के वेजेस बढ़ गए थे। और आज वो ज़माना है कि मज़दूर सड़कों पे बैठा है, उसके पास काम नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो भूख बढ़ गई है। उस भूख को बैलेंस करने के लिए इंशाल्लाह हमारे जो भी एहसास प्रोग्राम था, हेल्थ कार्ड था, उसको हम बढ़ाएंगे। और जो हमारे जितने भी हमारे इनिशिएटिव थे गरीब तबके के लिए, इंशाल्लाह उसको हम इंश्योर करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मज़दूर को मजदूरी तब चलेगी जब इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, जब मुल्क की मईशत को संभाला आएगा, जब हाउसिंग इंडस्ट्री, जब IT इंडस्ट्री बूम करेगी। तो मेरा इंशाल्लाह ये ईमान है कि अल्लाह ताला हमारे दिन बदलेगा, क्योंकि कौम जाग चुकी है, कौम पाकिस्तान के साथ खड़ी है, अपने आइन के साथ खड़ी है, और जो हकीकी आज़ादी
उसने हम सब की आंखें खोल दी हैं कि कितनी ज़रूरी है, और उसके लिए पूरी कौम सरापा जिद्दोजहद भी है, सरापा एहतजाज भी है। और अगर किसी लेवल की भी कॉल आई, अभी तो आज हमारी एक आइन की बहाली और मजदूर डे के ऊपर एक सादा सिंपल रैली और वॉक है, लेकिन इससे बड़ी जिद्दोजहद भी करनी पड़ी तो कौम इस वक्त तैयार है, क्योंकि अगर इस मुल्क का आइन नहीं बचता, सुप्रीम कोर्ट नहीं बचती, तो फिर मेरा ख्याल है कि जंगल का कानून तो बन ही चुका है। यहाँ पे किसी के घर के बाहर भी, किसी के घर के ऊपर भी बगैर वारंट के बख्तरबंद गाड़ियों का माशाल्लाह से अपनी अना और गरूर तकब्बुर को पानी देने के लिए किसी के घर के भी गेट को तोड़ा जाता है। वो भले इस मुल्क का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर इमरान खान हो, सबसे बड़ी सियासी वफाकी जमात का लीडर, यहाँ चौधरी परवेज़ इलाही जैसा वो बैलेंस्ड ज़ीरक सियासतदान, बुजुर्ग सियासतदान, जिन्होंने हमेशा मसालियत की बात की, जिन्होंने हमेशा इदारों की सालमियत की बात की, मरियम की तरह कभी नहीं ललकारा, बदमाशियाँ नहीं की, और जिनको बल्कि समझा जाता था कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की बात करते हैं, उनके घर के ऊपर हमला, उसकी भी पूरी कौम के अंदर एक गम और गुस्से की लहर है, दुख की लहर है कि ये किसको, पाकिस्तानी कौम को ये दिखाया जा रहा है। पहले खान साहब का गेट तोड़ा गया, 26 घंटों पे मुश्तमिल ऑपरेशन किया गया जैसे उधर कोई दहशतगर्द था, और इधर भी कोई जैसे दहशतगर्द छुपा है, और फिर गेट तोड़ के मिला क्या? पाकिस्तानी अवाम की मजीद आंखें खुली। आई एम टेलिंग यू, पाकिस्तानी अवाम को मजीद होश आई है कि अगर इनके साथ हो सकता है तो फिर कुछ लोग खान साहब को मशवरे देते हैं, जी अगर आप ये कर लें, यानी कि अगर आप वो इस तरह की बातें ना करें तो उस तरह की बातें ना करें। हम इंतशार की बातें पहले भी नहीं करते, हमारा ज़ाती झगड़ा पहले भी किसी से नहीं है, हमने आके सजाएं पहले भी किसी को नहीं देनी, लेकिन रूल ऑफ लॉ, आइन के ताबे करना ही अब पूरी कौम का नस्बुल ऐन है। और इस वक्त अगर हम इस चीज़ से पीछे हटते हैं, ना हमें अल्लाह माफ़ करेगा ना कौम माफ़ करेगी, क्योंकि कौम बाशऊर हो चुकी है, वो समझ चुकी हुई है कि हकीकी आज़ादी का मतलब क्या है, पाकिस्तान की खुशहाली। बिकॉज खान साहब ने बहुत दफ़ा बताया कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है, जिन ममालिक में आइन की बालादस्ती है वहाँ पे खुशहाली सबसे ज़्यादा है, और जिन ममालिक में आइन को इसी तरह से समझा जाता है कि जो पूरी कौम एक तरफ, 23 करोड़ अवाम एक तरफ और चंद टोला एक तरफ, जो आए जो चाहे तोशा खाना से गाड़ियाँ चोरी कर लें, आमीन बाद में 10 साल चलाने के बाद उसकी सेटलमेंट करें। जब यूसुफ रज़ा गिलानी ने 2 गाड़ियाँ गिफ्ट की थी जरदारी को, कोई नहीं पूछता। मरियम नवाज रोलेक्स की घड़ियाँ जितनी मर्जी ले ले, कोई नहीं पूछता। पाइन एप्पल के डब्बे फ्री ले जाए, कोई नहीं पूछता। उनकी कनीज़े आला वो रोलेक्स की घड़ियाँ उठा ले जिसका नाम मरियम औरंगज़ेब है, कोई नहीं पूछता। तो जो तूफ़ान बदतमीज़ी तोशा खाना पे मचाई गई, उसके अंजाम को ये पहुँचे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। पूरी कौम, ज़ाहिर 3 बड़े शहरों में तो हो ही रहा है, पूरी कौम आज मज़दूरों के साथ खड़ी है, उनके राइट्स के साथ खड़ी है। और जो मज़दूरों का लीडर, कौम का लीडर आज अपने मज़दूर भाइयों के साथ, आज पिसे हुए तबके के साथ सॉलिडारिटी शो करने के लिए खुद रैली को लीड करेंगे। और इंशाल्लाह ये जो हमारी जिद्दोजहद है, ये हमारी हकीकी आज़ादी, आइन की बहाली को इंश्योर करेगी। और आज हम ये अहद करेंगे इस रैली के अंदर कि हम आइन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम पिसे हुए तबके के साथ खड़े हैं, क्योंकि जब आइन पे अमल दरामद नहीं होता तो सबसे पिसा हुआ तबका इसके मुतासरीन में शामिल होता है। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं इसलिए कि वो एक वाहिद उम्मीद है और उस उम्मीद को हम टूटने नहीं देंगे। थैंक यू। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और यही तो हम चाहते हैं। देखो, बाय डिज़ाइन बाय पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसको इतना महंगा शुगल करार दिया गया, और इसके ऊपर इन्होंने ये काफ़ी डेकेड्स लगे कि आम आदमी, किसी ज़माने में आम आदमी भी इलेक्शन लड़ सकते थे, और इलेक्शन का लफ्ज़ जो मिडिल क्लास है बोल नहीं सकती, एक पढ़ा लिखा आम आदमी बोल नहीं सकता। आप MP MNA की तो बात छोड़ दें, काउंसलर नहीं आम आदमी लड़ सकता। और मुझे ये बताओ कि जब आम आदमी इस सिस्टम में से निकल जाएगा तो वो कौन सी सियासत। और मैं आपको यकीन
खान साहब को इस बात की यकीन दहानी हो चुकी है। देखो, जब मुझे आम आदमी के मसाइल का पता ही नहीं और सारा तबका वो पहुंच जाए असम्बलियों में, तो फिर यही होता है कि जब आप शुगर के ऊपर लेजिस्लेशन करते हैं तो रातों रात बदल जाती है। हमारा ये वादा है कि इलेक्शन में एक और पहलू आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन के अंदर इलेक्शन के जो एक्सपेंडिचर्स तय हुए हैं ना, जिस दिन हम पेपर सबमिट करने जाते हैं ना, वो कोटा पूरा हो जाता है। ट्रस्ट मी, सब झूठ पे मबनी चल रहा है, कोई किसी को नाअहल नहीं करार दिया जाता। जिस दिन इलेक्शन कमीशन के अंदर जितना खर्चा करना तय है आईने पाकिस्तान के अंदर, ये भी एक वजह है कि आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, जिसकी वजह से मिडिल क्लास को निकाल दिया गया। अच्छे ब्रेन क्यों नहीं आते, क्यों? और एक और मैं बताऊं, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की गई सियासत जैसे अच्छे एक शोबे के साथ इसको पेशा एक तो बनाया गया, ये पेशा नहीं है। दूसरी बात ये कि इसके साथ क्या किया गया टॉक शोज के अंदर, ये तो अच्छे लोगों का काम ही नहीं है। सियासत का मतलब डर्टी पॉलिटिक्स, ताकि जो पढ़ा लिखा आम आदमी है वो इसकी तरफ देखे भी ना, और उनके लिए एक ऐसा ख्वाब बना दिया गया जो कभी पूरा नहीं हो सकता कि आप इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज नहीं है उसके लिए लेजिस्लेशन। लेकिन ये वन स्टेप में नहीं होना। अभी हमने किया ज़रूर है कि देखें, हमने यूथ में से और कुछ टिकट्स हमने दिए, जैसे वुकला में से हमने फर्स्ट टाइम 29 वुकला को हमने टिकट्स दिए हैं। यूथ में से लाहौर जैसे शहर में से इतना टफ कंपटीशन, इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी वाली बड़ी जमात जिसमें जो एस्पिरेंट्स की अगर आप लिस्ट देखें इतना मुश्किल था, टफ चॉइसेस थी, उसमें खान साहब ने अगर यंग लोगों को मौका दिया निस्बतन पहले ग्रेजुअली चीज़ों को चेंज करना। अभी जब हम इंशाल्लाह आ जाएंगे, सबसे ज़्यादा इस पे ज़रूरत है, ख़वातीन भी तब लड़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्शन लड़ना आसान ही नहीं बनाया गया, इतना मुश्किल बना दिया गया। उसकी वजह यह कि रिसोर्सेज ही नहीं होते लोगों के पास। अगर आप फ़र्ज़ करें एक मज़दूर को टिकट दे दें, उसका नतीजा क्या होगा आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फिर हम इसके ऊपर भी सोच रहे हैं, वांट टू शेयर विद यू, चेयरमैन साहब इस पे भी सोच रहे हैं कि जो सियासी जमातें हैं हम अपनी पार्टी में ये करने लगे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि अभी तो हम 1 साल पूरी जिद्दोजहद में, कि एक हमारा फंड होगा जो स्पेशल असिस्टेंस के लिए होएगा, कि जिसमें हम टेक्नोक्रेट्स, आम आदमी, पढ़े लिखे लोगों को इंश्योर करेंगे कि आप इलेक्शन लड़ो, पार्टी विल फंड यू। एक बात। दूसरी बात ये कि जो लेजिस्लेशन हुई है उसके ऊपर इतना तगड़े तरीके से इलेक्शन कमीशन को स्ट्रॉन्ग करके, एक्चुअल न्यूट्रल करके उसके ऊपर अमल दरामद कराया जाए कि अगर मुसर्रत जमशेद चीमा या कोई और किसी के, चाहे खान साहब खुद या पार्टी चेयरमैन, अगर अपने इलेक्शन के ऊपर उस लिमिट से ऊपर खर्चा करता है, नाहल अगर एक दफ़ा कोई हो गया तो ये आपका इलेक्शन आम आदमी के लिए आसान हो जाएगा। जी जी देखें, कुछ जो तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया गया मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर हमने बिल्कुल इंक्वायरी की है, लेकिन उस कॉल के अंदर भी कहीं पैसों के लेन देन की बात नहीं हो रही थी। लेकिन जो हमारा मुआशरा है, मैं आपको बताती हूँ, मुझे अगर कोई लगता है कि कोई शख्स मेरिट पे है तो लोग एक दूसरे की सिफारिशें करते हैं, रेकमेंड करते हैं। रेकमेंडेशंस बुरी बात नहीं है। खान साहब ने भी ये जो कुछ जब से हमारी गवर्नमेंट गई है उसमें तकरीबन 6 माह लगा लें, 6 माह से मुशावरत के अमल में थे। वो क्या था, आपसे रेकमेंडेशन ली, एक बोर्ड से ली, तंजीम से ली, फिर जो उनके दोस्त अहबाब थे उनसे भी रेकमेंडेशंस ली। लेकिन ये बात ठीक है कि कुछ अल्लाह का शुक्र है कि हमारी पार्टी में पहली दफ़ा परसेंटेज बहुत कम आई है जिनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। वो 2 से 3% से ज़्यादा सीटें नहीं हैं, और हम उनको भी रिविज़िट कर रहे हैं। और अगर खान साहब ने ये बारहा इस बात का खुलम खुला इजहार किया है कि जिस टिकट का हमें पता चल गया कि उससे बेहतर कैंडिडेट रह गया या वो मेरिट पे नहीं, हम उसको रिविजिट किया भी है, करेंगे भी और करना भी चाहिए। नहीं, सियासी जमातों में सख्त सजाएं नहीं देनी चाहिए, ना ही हमारा इरादा है, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही लिमिट को क्रॉस ना करे। उसमें ये रिव्यू बिल्कुल हम कर रहे हैं। जहाँ कोई आके देखे, एक आके बंदा अपना केस लड़ता है तो रिव्यू क्यों नहीं करना चाहिए? रिव्यू करना ही इंसाफ देना है। रिव्यू हमने किए भी हैं
मजीद भी खान साहब ने कल भी ये बात की है कि मैं रिव्यू करने पे तो किसी को एतराज़ ही नहीं होना चाहिए, और फिर उसके बाद देखें, चूँकि पॉपुलर जमात है और ईमानदारी की बात यह है कि 1 साल में लोगों ने जेन्युइनली बड़ी स्ट्रगल की है, तो वो वाकई समझते हैं कि उनका राइट है। मुकाबला इतना मुश्किल था, टफ था, उसके लिए हमने रिकन्सिलिएशन कमेटीज़ बनाई हैं, और हम उन लोगों को भी जो बैठे हुए हमारे भाई जिन्होंने दिन रात जान मारी है, उनको हम बहुत अच्छी पोजीशंस के ऊपर अकोमोडेट कर रहे हैं, करना है। अच्छा जी, सुन लेना। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। पहली बात तो ये है कि आपकी बात ठीक है, आप ये दुआ करें कि अल्लाह करे फर्स्ट में कोई मज़दूर की याद आ जाए यहाँ पे, तो जिसके लिए आज सुबह से मैं सारे चैनल्स के वो देख रही थी जो उन्होंने कुछ पैकेजेस बनाए हुए थे, तो बात तो दुख की है, रुसवाई की भी है कि मज़दूर डे पे भी जिन लोगों को लग्जरी मिलती है छुट्टी की, वो मज़दूर नहीं है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि हमने तकरीबन कोशिश की है कि सबसे मिले, आपसे भी मुलाकात तो की थी, आइंदा आपके जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनसे भी करा देंगे। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।